प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 जुलाई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एचआरटीसी ग्रीन हाइड्रोजन बसेस चलाने की संभावना तलाशी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसेस शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनजर राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसेस सड़क पर दौड़ पाएंगी। 30 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिन रहें सावधान। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर 5 से 9 जुलाई के बीच राज्य में मानसून अपने पूरे शबाब पर रहेगा। निचले इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक सभी जगह तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से लेकर 7 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक बारिश की गतिविधियां चरम पर होंगी। इस दौरान कई इलाकों में बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी। 6 जुलाई को बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई। खासकर कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों के साथ साथ बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला और कुल्लू जिलों में भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली में सरकार, लोक सेवा आयोग व सीबीआई को नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े मामले में राज्य सरकार सहित लोक सेवा आयोग व सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अमन अरोड़ा व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। प्रार्थियों ने परीक्षा को रद्द कर परीक्षार्थियों के द्वारा लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बातें सामने आई। आरोप है कि परीक्षा पत्र 4-4 लाख रुपए में बिके। कुछ लोगों को इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1600 अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को इसकी शिकायत भेजी, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता साफ, जानिए विस्तार से। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता लगभग साफ हो गया। पंजाब ने साल 2020 में ये बदलाव कर दिया था। अब बोर्ड की मजबूती के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने हिमाचल के लिए भी ये प्रस्ताव तैयार कर दिया। इसके तहत कर्मचारियों को वेतनमान केंद्र सरकार का रहेगा और भत्ते हिमाचल सरकार की तर्ज पर किए जाएंगे। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी लेने के लिए सब कमेटी ने सिफारिश की। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित होने जा रहा है। केंद्र ने सेब पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए किया। केंद्र सरकार ने सेब पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो कर दिया है। 50% इंपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह ली जाती रहेगी, यानी अब MIP और इंपोर्ट ड्यूटी को मिलाकर सेब पर 120 रुपए प्रति किलो का शुल्क देना होगा। इससे व्यापारी विदेशों से सस्ता सेब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में सेब की खेती करने वाले 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को भी फायदा मिलेगा। हिमाचल के सेब बागवानों को बार बार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रही थी। पिछले माह राशन से वंचित उपभोक्ताओं को मिलेगा 2 माह का मिलेगा कोटा, जानिए। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में जून में राशन से वंचित उपभोक्ताओं को इस बार डिपो में 2 माह का कोटा एक साथ दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पिछले माह मोबाइल पर OTP के माध्यम से राशन का वितरण किया गया था। कई ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। जून में डिपो में OTP से ही राशन दिया गया। इसके चलते उपभोक्ताओं को राशन लेने से वंचित रह गए। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस माह का कोटा देने के लिए सस्ते राशन की दुकानों में रखी गई पॉस मशीनों में जून के राशन की बिक्री के लिए बैकलॉग सेल का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही डिपो संचालकों को 2 माह का कोटा एक साथ देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए।
बादल फटने से तबाह, मंडी नहीं पहुंची सांसद कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मची तबाही के बावजूद यहां की बीजेपी सांसद कंगना रनौत लोकसभा क्षेत्र में नहीं पहुंची। इसको लेकर कंगना रनौत की ट्रोलिंग भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कंगना अब हिमाचल में भाजपा के विधायक दल नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से ही भिड़ गई। दरअसल कंगना के दौरा न करने को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा था कि जिनको चिंता नहीं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसके बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कहा कि जयराम ठाकुर ने ही उन्हें मंडी आने से रोका था। हालांकि इसके बाद ठाकुर की को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिमाचल में बारिश बाढ़ से अब तक 69 लोगों की मौत, सीएम सुक्खू का ऐलान, बेघर लोगों को 5,000 रुपए देगी सरकार। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही जारी है। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। आपदा पर सीएम सुक्खू कड़ी नजर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध की तरह आपदा का सामना कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। तबाही के बीच सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को कई राहत और बचाव योजनाओं की घोषणा की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और अन्य मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से विस्थापित परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गिरफ्तारियां शुरू, 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक्शन, ये था मामला। चुराव उपमंडल के सनवाल पंचायत में करोड़ों रुपए के सेब के पौधों के गड़बड़जाले के मामले में नामजद 8 आरोपियों की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ आरंभ कर दी। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर इस गड़बड़झाले के अनसुलझे पहलुओं से पर्दा हटाएगी। पूर्व विधायक बंबा ठाकुर पर एफआईआर, क्या है पूरा मामला? जिला मुख्यालय में गत बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से टकराव के मामले में पूर्व विधायक बंबा ठाकुर कानूनी कार्रवाई की जद में आ गए। एसएसपी शिव चौधरी की शिकायत पर उनके खिलाफ ड्यूटी से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, शांति भंग करने के लिए उकसाने और अपमानित करने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। हिमाचल प्रदेश में एनआईए की रेड। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुक्रवार तड़के 4 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने रेड की। मैक्लोडगंज के टेंपल रोड पर स्थित सनी कम्युनिकेशन सेंटर के मालिक सनी के बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद सनी को हिरासत में ले लिया गया। सनी धर्मशाला के वार्ड नंबर 4 नौरोजी रोड मैक्लोडगंज का रहने वाला है। उसने 14 मार्च 2016 को धर्मशाला फैमिली कोर्ट में मैक्सिको के नागरिक क्रिस्टियन मेंडोजा बॉटिस्टा से विवाह किया था। इसके बाद वो रातों रात करोड़पति बन गया। एनआईए को उस पर खालिस्तानी फंडिंग का शक है। अब हिम केयर कार्ड को साल में कभी भी करा सकेंगे रिन्यू। 3,227 बीमारियों का होता है मुफ्त इलाज। हिमाचल की जनता के लिए राहत भरी खबर है। लोग अब हिम केयर कार्ड को साल में कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। अगर समय पर कार्ड का नवीकरण नहीं होता है तो नई नीति के तहत तिमाही आधार पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जाएगा। निजी होटल में चल रहा था देह व्यापार, 2 युवतियां रेस्क्यू, मुख्य आरोपी पंजाब की महिला गिरफ्तार। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ग्राहक बनकर टांडा मेडिकल कॉलेज के पास निजी गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को रेस्क्यू कर मुख्य आरोपी पंजाब की एक महिला को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि कांगड़ा पुलिस को शिकायत मिली थी कि टांडा मेडिकल कॉलेज के पास बने एक निजी गेस्ट हाउस में देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। लैपटॉप पर फिल्म देखते समय हुई युवक की मौत। सदर पुलिस थाना नाहन के अंतर्गत शहर से 13 किलोमीटर दूर एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान देवांश 28 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय धर्मेंद्र के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार रात देवांश अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। इसी बीच उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।